हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज का टॉपिक है आंद्रे बिताई, सामाजिक स्तरीकरण, कृषक समाज एवं लोक संस्कृति। इन्होंने इन सब की अवधारणा दी है। इनका संक्षिप्त परिचय है। समकालीन भारतीय समाजशास्त्र में आंद्रे बिताई को प्रमुख सामाजिक विचारक के रूप में देखा जाता है। आंद्रे बिताई का जन्म सन 1934 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने समाजशास्त्रीय सोच को सामान्य मीडिया के माध्यम से जमीन के आदमी तक पहुंचाने का कार्य किया। इनकी एक और विशेषता है कि इन्होंने समाजशास्त्रीय विधि और विषय सामग्री को तराशा है। विधि और विषय सामग्री को तराशा है, इसे एक नई धारा दी है तथा तेजस्विता प्रदान की है। सामाजिक विचारकों में बिताई एक ऐसा विचारक है जिन्होंने समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए इनके अंतर सटीक भाषा में रखा है। इसी संदर्भ में वे सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र भी कहते हैं। इनकी एक विशेषता और है कि आज के अधिकांश विचारकों की तरह ये भी परंपराओं के अध्ययन पर जोर देते हैं। वे ब्राह्मणवादी नहीं हैं, लेकिन परंपराओं का अध्ययन उनकी विषय वस्तु रही है, अध्ययन की विषय वस्तु रही है। बिताई चोटी के समाजशास्त्री होने के साथ साथ घुमंतु समाजशास्त्री भी हैं। देश और विदेश में इन्होंने कई व्याख्यान दिए हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में आंद्रे बिताई को स्तरीकरण और तुलनात्मक विधि का प्रणेता समझा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था विभिन्न स्तरों में विभाजित हो जाती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति तथा एक निश्चित आय वाले समूह का सदस्य होता है। इनमें एक निश्चित स्थानांतरण पाया जाता है। विभिन्न जातियों एवं वर्गों का स्तर एक जैसा नहीं होता। इसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। कुछ समाजशास्त्री विद्वानों ने भारतीय समाज को एक कृषक समाज माना है, लेकिन बिताई इस कथन को स्वीकार नहीं करते। ये भारतीय ग्रामीण समुदाय को कृषक समुदाय या कृषक समाज नहीं मानते। ये कहते हैं कि संपूर्ण भारतीय कृषि संरचना अनेक प्रकार के समूहों तथा उनमें पाए जाने वाले संबंधों से निर्मित होती है। भारतीय गांव में एक ओर जातीय स्थानांतरण है तो दूसरी ओर कृषि संबंधी स्थानांतरण, जो कि कृषक समाज में नहीं पाया जाता। इसीलिए संपूर्ण भारतीय कृषक समाज को कृषक समाज नहीं कहा जा सकता। बिताई ने कृषक सामाजिक संरचना आंदोलन का विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने ग्रामीण कृषक समाज में पाए जाने वाले वर्ग संस्थान, कृषक संबंधों, कृषक असंतोषों तथा कृषक संरचना में भूस्वामी कृषक, भूस्वामी खेतिहर कृषक, काश्तकार कृषक और कृषि श्रमिक वर्ग का वर्णन किया है। लोक सांस्कृतिक जीवन व्यापन की प्रकृति पद्धति है। लोक सांस्कृतिक जीवन व्यापन की प्राकृतिक पद्धति है। यह पद्धति सांस्कृतिक समुदाय पर आधारित होती है, जिसकी जड़ें उस परंपरा में गढ़ी होती हैं जो कुछ मान्यता परिपृष्ट करती है। लोक संस्कृति में सामुदायिकता पाई जाती है, अर्थात सभी ग्राम स्वामी इनमें हिस्सा लेते हैं। लोक संस्कृति ग्रामवासियों के जीवन का ही एक अंग है तथा उसकी विभिन्न क्रियाओं से जुड़ी हुई है। याद रखने वाली योग्य बातें हैं। आंद्रे बिताई का जन्म 1934 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। आंद्रे बिताई की प्रसिद्धि उनके पुस्तक जाति, वर्ग और शक्ति के कारण है। आंद्रे बिताई की मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने समाजशास्त्री सोच को सामान्य मीडिया के माध्यम से जमीन के आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सामाजिक विचारकों में आंद्रे बिताई
ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए इनमें अंतर किया है। आंद्रे बिताई सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहते थे। आंद्रे बिताई को समाजशास्त्र में स्तरीकरण और तुलनात्मक विधि का प्रेरणा समझा जाता है। बिताई ने स्तरीकरण में जाति व्यवस्था को नए संदर्भ में रखा। आंद्रे बिताई ने जातियों को प्रतिष्ठा और शक्ति के संदर्भ में भी रखा है। आंद्रे बिताई ने जाति को शक्ति और प्रतिष्ठा के संबंध में भी रखा है। उनकी मंशा भारतीय समाज को तुलनात्मक रूप से देखने की थी। आंद्रे बिताई सूक्ष्म अध्ययन के समर्थक थे और इसी को उन्होंने समाजशास्त्र की विधि के रूप में स्थापित किया। आंद्रे बिताई ने तमिलनाडु के तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन सन 1961-62 की अवधि में किया था। आंद्रे बिताई के श्रीपुरम गांव के अध्ययन की समस्या ग्रामीण स्तरीकरण को जाति, वर्ग और शक्ति के संदर्भ में देखना था। आंद्रे बिताई की पुस्तक कास्ट, क्लास एंड पावर शीर्षक से 1971 में प्रकाशित हुई थी। F.J. लेवी की पुस्तक कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर्स तथा कैथलीन गफ की तंजौर गांव की जाति 1960 सहित उनके अनेक पुस्तकें ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लिखी गई थी। पहली कौन सी है? F.G. वैली की पुस्तक कास्ट, क्लास एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर तथा कैथलीन गफ की तंजौर गांव की जाति सहित अनेक पुस्तकें ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लिखी गई हैं। ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ग्रामीण जीवन के बारे में। 1955 से 60 के बीच अधिकांश समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन विषय को लेकर किसी गांव के माध्यम से विश्लेषण किया है। 1955 से 60 तक ये अध्ययन विषय सामान्यतः जाति, विवाह, गोत्र, बांधव आदि रहे हैं। आंद्रे बिताई ने जाति व्यवस्था को ग्रामीण स्तरीकरण के संदर्भ में देखा और यही उन्होंने एक प्रसिद्ध विचारक माना गया। आंद्रे बिताई M.N. श्रीनिवासन के निर्देशन में ही अपनी PhD पूरी की है, अर्थात श्रीनिवास ही इनके सुपरवाइजर थे। श्रीपुरम गांव में 3 जातियां हैं, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण तथा आदि द्रविड़ यानी अछूत। श्रीपुरम में कृषक काश्तकारों के संदर्भ में आंद्रे बिताई ने 3 वर्ग बताए हैं। श्रीपुरम में कृषक काश्तकारों के संदर्भ में आंद्रे बिताई ने 3 वर्ग बताए हैं: खेती करने वाले काश्तकार, कृषक मजदूर और भूमिहीन कृषक। जाति और वर्ग को परिभाषित करने के बाद आंद्रे बिताई श्रीपुरम की शक्ति व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं। जाति और वर्ग को परिभाषित करने के बाद आंद्रे बिताई श्रीपुरम की शक्ति व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं। आंद्रे बिताई कहते हैं कि श्रीपुरम की परंपरागत स्तरीकरण व्यवस्था अब वह नहीं है जो पहले थी। वे किसी भी अर्थ में जाति को शुद्ध और अशुद्ध रूप में नहीं देखते। श्रीपुरम की सामाजिक व्यवस्था जो पहले बंद थी अब खुली व्यवस्था हो गई है। यह सब आधुनिकीकरण के कारण हुआ है। अब इसके वास्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आंद्रे बिताई का जन्म पश्चिम बंगाल में होता। आंद्रे बिताई ने निम्न में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया तथा इनके रूप में अंतर भी स्पष्ट किया है? समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र। निम्न में से किस विचारक का मत है कि समाज का कोई भी अध्ययन हो, तुलना इसका बिंदु होता है। बिना तुलना के अध्ययन बेमतलब होता है। आंद्रे बिताई तुलनात्मक अध्ययन के उपलक्ष्य में थे। निम्न में से कौन सा समाजशास्त्रीय परंपराओं के अध्ययन पर जोर देता है? D.P. मुखर्जी हैं और आंद्रे बिताई हैं। आंद्रे बिताई मार्क्सवाद को किससे जोड़ता है? सामाजिक मानव शास्त्र से। आंद्रे बिताई के समाजशास्त्री अध्ययन का विषय वस्तु
था श्रीपुरम। आंध्र बिताई को समाजशास्त्र में किसका प्रेरता समझा जाता है? स्तरीकरण का और तुलनात्मक विधि का। स्तरीकरण में आंध्र बिताई ने निम्न में से किसको नए संदर्भ में प्रस्तुत किया था? जाति व्यवस्था को। कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बिताई की पुस्तक है। कास्ट क्लास एंड पावर 1971 में प्रकाशित हुई थी। स्टडी इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर किस विचारक की कृति है? आंद्रे बिताई की है। बिताई की कृति स्टडी इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1971 में प्रकाशित हुई थी। आंद्रे बिताई ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किस अवधि में किया था? 1961 से 62 तक किया था। आंद्रे बिताई की मुख्य प्रसिद्धि उनकी किस पुस्तक के कारण मिली थी? कास्ट क्लास एंड पावर। श्रीपुरम गांव किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के तंजौर जिले के श्रीपुरम। ठीक है। इंडियन विलेज किसकी पुस्तक है? इंडियन विलेज किसकी पुस्तक है? एस.सी. दुबे की पुस्तक है ये। इंडियन विलेज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1971 में प्रकाशित हुई थी। अधिकांश ग्रामीण अध्ययन किस अवधि में किए गए हैं? 1955 से 1960 तक किए गए थे, लेकिन इसमें 65 दिया है। आंद्रे बिताई ने तमिलनाडु के किस जिले के गांव का अध्ययन किया था? इसमें श्रीपुरम नहीं है, तो इसमें तंजौर सही होगा। कास्ट क्लास एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर किसकी पुस्तक है? F.G. वैली की है। तंजौर गांव की जाति पुस्तक किस विचारक की है? कैथलीन गफ की है। कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1957 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। जितने भी समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन का विषय गांव रखा है, उनमें से अध्ययन के विषय थे जाति, विवाह, गोत्र, बांधव, यही सब थे। आंद्रे बिताई की पीएचडी थीसिस किस पे थी? तो जाति, वर्ग और शक्ति पे थी। आइडियोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल किसकी रचना है? आंद्रे बिताई जी की है। आइडियोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल अब कब प्रकाशित हुई थी? 1981 में प्रकाशित हुई थी। कैथलीन गफ की पुस्तक तंजौर गांव की जाति कब प्रकाशित हुई थी? 1960 में। श्रीपुरम गांव के अध्ययन के दौरान आंद्रे बिताई का सुपरवाइजर कौन था? श्रीनिवासन। आंद्रे बिताई ने अपनी थीसिस किस विश्वविद्यालय में जमा की थी? दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी थीसिस जमा की थी। आंद्रे बिताई के अध्ययन का गांव श्रीपुरम काल्पनिक है। इसे आसपास के लोग किस नाम से पुकारते हैं? ब्राह्मण गांव। श्रीपुरम गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेतीबाड़ी। श्रीपुरम गांव के अधिकांश किसान किस प्रकार की खेती करते हैं? पट्टे पर भूमि लेकर। भूस्वामी काश्तकारों से कितने प्रतिशत का उपज का भाग लेते हैं? 60%। आंद्रे बिताई ने जाति, वर्ग और शक्ति में शक्ति का तात्पर्य किससे है? राजनीतिक शक्ति से। तंजौर जिला किस प्रकार का जिला है? ये रूढ़वादी जिला है। श्रीपुरम गांव की संपूर्ण जनसंख्या किसके द्वारा बटी हुई है? इसका उत्तर है कर्मकांडों द्वारा। श्रीपुरम गांव कितनी जातियों में विभक्त है? 3। ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और आदि द्रविड़। किसका मत है कि जाति व्यवस्था ऐसी है जो बराबर चलती है, इसे पहचाना जा सकता है और इसलिए गांव की बस्तियां बराबर बनी रहती हैं?
आंद्रे बिताई का यह कथन है। फिर से इस बार इसको पढ़ते हैं। जाति व्यवस्था ऐसी है जो बराबर चलती रहती है, इसे पहचाना जा सकता है और इसलिए गांव की बस्तियां बराबर बनी रहती हैं। पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट किसकी पुस्तक है? के.एस. सिंह की है। पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के.एस. सिंह की है। के.एस. सिंह ने अपनी पुस्तक में जाति को किस प्रकार परिभाषित किया है? समुदाय से इन्होंने परिभाषित किया है। आंद्रे बिताई ने जाति को किस पर आधारित समुदाय कहा है? धार्मिक कर्मकांडों पे। आंद्रे बिताई ने वर्ग को किससे जोड़ा है? उत्पादन के साधन से इन्होंने जोड़ा है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को क्या कहा? उत्पादन के संबंध में। श्रीपुरम में कृषक काश्तकारों के आंद्रे बिताई ने कितने वर्ग बताए थे? 2 वर्ग। आंद्रे बिताई के अनुसार श्रीपुरम की सामाजिक व्यवस्था जो पहले बंद थी अब खुली हो गई है। इसका कारण है आधुनिकता, इसका कारण था संविधान लागू होना, लोगों में जागरूकता होना, ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी। 19वीं शताब्दी में श्रीपुरम की संपूर्ण व्यवस्था को कौन चलाता था? इसका उत्तर है जातियां। F.G. वैली ने अपने ग्रामीण अध्ययन को किस प्रदेश को चुना था? उड़ीसा। कैथलीन गफ ने अपने ग्रामीण अध्ययन के लिए किस प्रदेश को चुना? तमिलनाडु। श्रीपुरम में जो जमीन पहले ब्राह्मण जातियों के पास थी अब वो किसके पास चली गई थी? कल्ला और बेटाला, यही इसमें दिया है। आंद्रे बिताई ने श्रीपुरम गांव में क्षेत्रीय कार्य को कितने महीने में पूरा किया था? 8 महीने में इन्होंने अपने कार्य को पूरा किया था। 52 का सी है। सी इसका सही उत्तर है। 10 महीने में इन्होंने पूरा किया था। क्षेत्रीय कार्य करने के बाद आंद्रे बिताई ने अपने विश्लेषण को किस रूप में रखा था? गुणात्मक। आंद्रे बिताई ने विश्लेषण में तथ्यों को किस रूप में नहीं रखा? परिणात्मक नहीं रखा था, गुणात्मक रखा था। इक्वालिटी एंड अनइक्वालिटी किसकी रचना है? आंद्रे बिताई की यह रचना है। इक्वालिटी एंड अनइक्वालिटी कब प्रकाशित हुई थी? 1983 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक आंद्रे बिताई की है। रामपुरा गांव का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया था? M.N. निवासन ने किया था। M.N. श्रीनिवासन ने अपने रामपुरा गांव के अध्ययन में किस अनुसंधान की चर्चा की थी? आंतरिक अनुसंधान और बाह्य अनुसंधान। तमिलनाडु में पंचमदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? श्री रूबेयर में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में निम्न में से किसका शासन है? चोल वंश का। तमिलनाडु में चोल वंश के बाद कौन आए थे? तमिल नायक। तेलुगु नायक के बाद तमिलनाडु में किसका शासन था? मराठा का। तेलुगु नायक एवं मराठा शासन के बीच निम्न में से किसका शासन था? ब्रिटिश का। तंजौर जिले की संपूर्ण जनसंख्या में किसकी संख्या ज़्यादा है? तमिल भाषी हिंदू की। तंजौर जिले में तमिल भाषी हिंदू के अन्य कौन सी जाति की संख्या है? पहला है मराठी, दूसरा है तेलुगु। तंजौर में बुनकर किस पर काम करते हैं? रेशम पर। जातियों का तिहरा वर्गीकरण कहाँ सबसे ज़्यादा है?
दक्षिण भारत में। निम्न में से किस जाति में एक रूपता नहीं है? ब्राह्मण में एक रूपता नहीं है। आंद्रे बेताई ने ब्राह्मणों की कितनी उपजातियों का वर्णन किया है? 3 उपजातियों का वर्णन किया है ब्राह्मणों में। निम्न में से कौन सी जातियां व्यापार करती हैं? चेटियार। निम्न में से कौन सी जाति गैर ब्राह्मण जाति है? गोंड। किस समाजशास्त्री ने जातियों की सोपानिक व्यवस्था को स्तरीकरण की तर्ज पर रखा है? लुई डूमा। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के संदर्भ का उल्लेख आंद्रे बेताई ने सर्वप्रथम अपनी किस पुस्तक में किया था? सिक्स एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में किया था। 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में किया था। आंद्रे बेताई ने अपनी पुस्तक 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में कितनी व्याख्यानों का संकलन किया है? 6। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के संदर्भ का वर्णन सबसे पहले आंद्रे बेताई ने अपनी पुस्तक 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में की है। इस मुद्दे को उन्होंने पुनः अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? सोशियोलॉजी में प्रस्तुत किया है। समाज शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि अमेरिका में आनुभाविकता पर अधिक जोर है और जर्मन में दर्शन शास्त्र को वरीयता दी जाती है? यह कथन कार्ल मार्क्स जी का है। कार्ल मैनहीम जी का है। भारत में मानव शास्त्र विषय का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय में किया गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। 78 का है। प्रारंभ में पूर्वी भारत में समाजशास्त्र की अपेक्षा किस विषय को प्राथमिकता दी गई है? इसका उत्तर है मानव शास्त्र। बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम विषय को कब प्रारंभ किया गया था? 1922 में। रैडक्लिफ ब्राउन किस देश के प्रभावी समाजशास्त्री थे? ब्रिटेन। निम्न में से किस विचारक का मत है कि मानव शास्त्र को सामाजिक संरचना का अध्ययन करना चाहिए? यही इसका अध्ययन क्षेत्र है। इसका उत्तर है रैडक्लिफ ब्राउन। यूरोप में सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ किस रूप में लिया जाता है? भौतिक मानव शास्त्र। किस देश में मानव शास्त्र का अर्थ संस्कृति से लिया जाता है? अमेरिका में। अमेरिका में समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? अनुभाविक। निम्न में से किस ब्रिटिश विचारक ने सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आदि जातियों का अध्ययन किया है? इसका उत्तर है रैडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, हार्बर्ट रिजले, इनमें से सभी। इसका उत्तर है इनमें से सभी। रैडक्लिफ ब्राउन ने किस देश के आदिवासियों का अध्ययन किया है? ऑस्ट्रेलिया। रैडक्लिफ ब्राउन ने भारत के किस राज्य के आदिम समाजों का अध्ययन किया है? अंडमान निकोबार। मेलानोव्स्की और उनके शिष्य ने किस देश के सामान्य समाजों तथा सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास किया है? अफ्रीका। निम्न में से कौन अमेरिकी मानव शास्त्री है? इसमें से उत्तर है सभी। बोआस, क्रोबर, रॉबर्ट लावी। श्रीनिवासन को रामपुर के अध्ययन में कितने महीने लगे थे? इसका उत्तर है 15 महीने। निम्न में से किसका मत है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र वस्तुतः सामाजिक मानव शास्त्र ही है? रैडक्लिफ ब्राउन। निम्न में से किस ब्रिटिश विचारक ने भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। हट्टन, रैडक्लिफ ब्राउन, रिजले ने भी किया था। आंद्रे बेताई ने श्रीपुरम के कृषक काश्तकारों के किस वर्ग का वर्णन किया है? खेती
करने वाले काश्तकार, कृषक मजदूर, भूमिहीन कृषक, उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। एम.एन. निवासन ने निम्न में से किस गांव का अध्ययन किया है? रामपुरा। एफ.जे. लेवी ने सामाजिक अध्ययन में कौन सा गांव था? बीछीवाड़ा। एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी किसकी रचना है? आंद्रे बेताई की। एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1987 में प्रकाशित हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में किस वर्ष मानव शास्त्र की शुरुआत की गई थी? 1922 में। हार्बर्ट स्पेंसर निम्न में से किसको तुलनात्मक विधि का प्रेरता मानते हैं? दुर्खीम और वेबर को। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं। तुलनात्मक विधि के विश्लेषण में किस भारतीय समाजशास्त्री का सर्वोच्च स्थान है? आंद्रे बेताई का। निम्न में से किस समाजशास्त्री का मत है कि तुलनात्मक विधि समाजशास्त्र की एक विशेष शाखा नहीं है? दुर्खीम का यह कथन है। समाजशास्त्र में किस सदी को उद्ध विकास के अध्ययन का सदी कहा गया है? इसका उत्तर है 19वीं सदी में। 19वीं सदी में जितने भी विचारक थे सभी उद्ध विकास से संबंधित थे। उद्ध विकास के सिद्धांत के प्रेरता थे डार्विन, ये तो आपको पता है। किस विचारक ने कहा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्त्रियों का वर्चस्व था, वे ही परिवार और घर की देखभाल करती थी? ब्रिफाल्ट की। निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि समाज में स्त्रियों के वर्चस्व के बाद समाज पुरुष प्रधान हो गया? वेस्टरमार्क। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।